नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम 21 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत को जो है 131वां स्थान मिला है। ठीक है। वर्ष 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक HDI की सूची में भारत को 131वां स्थान मिला। वहीं भूटान 129वां स्थान पाया और बांग्लादेश को 133वां स्थान मिला। नेपाल 142वें स्थान पर रहा और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा। ठीक है। अब कौन कौन सी सूची जारी हुई हैं उनको देख लेते हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी हुई है, जिसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया है। इसमें पहला स्थान कानपुर ने पाया है। दूसरी सूची है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसमें भारत को 76वीं रैंक मिली है। अगली सूची है वैश्विक घर मूल्य सूचकांक, इसमें तुर्की ने पहला स्थान पाया है। और अगला सूची है मानव विकास सूचकांक, इसको जारी किया है यूएनडीपी ने। ठीक है। और पहला स्थान नॉर्वे ने पाया है और भारत ने 131वां स्थान पाया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की सूची जारी हुई है। इसमें इंदौर ने पहला स्थान पाया है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है नाना एंडो डाकवा अकुफो एडो। तो इनका नाम ही इतना बड़ा है। अब बात घाना की करते हैं। घाना गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अक्रा है। राजभाषा अंग्रेजी है। पुराने राष्ट्रपति कौन थे इसके? जॉन अता मिल्स। ठीक है। उनके स्थान पर नए राष्ट्रपति कौन बने गए हैं? नाना एंडो डाकवा अकुफो एडो। चलिए, अभी हाल ही में कुछ और नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, उनको देख लेते हैं। तो नव सेना प्रमुख कौन है भारतीय थल सेना के? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी। नए वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे जी। और क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोरान मिलनोविच। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडन, जो 46वें क्रम के हैं। और पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सुरेश कुमार जी। और घाना के नए राष्ट्रपति कौन है? अभी हमने बताया आपको, नाना एंडो डाकवा अकुफो एडो। ठीक है। और IBM कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एक कृष्णा जी। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार चौधरी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष स्थित जागरूकता के लिए किस नाम से समर्पित अंतरिक्ष केंद्र एक मिनट दोबारा बोलते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष स्थित जागरूकता के लिए किस नाम से समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसका नाम है नेत्र। ठीक है। तो नेत्र नाम से जो है एक नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा इसरो। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का मालिक कौन है? भारत सरकार है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में है। ठीक है। और इसके जो है प्रक्षेपण केंद्र हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा और ठीक है, दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। इसका मोटो जो है क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और हाल ही में अंतरिक्ष स्थित जागरूकता के लिए नेत्र नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में इसरो ने PSLV C50 द्वारा टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्षों के बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को दोबारा खोला गया है? तो बांग्लादेश। ठीक है। अब बात बांग्लादेश की आई है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। राजभाषा बांग्ला। ठीक है। और पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो इसके आज़ादी की घोषणा जो है 26 मार्च 1971 को हुई थी और विजय दिवस जो है 16 दिसंबर 1971 को मनाया गया था। ठीक है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब्दुल हामिद। इसका राष्ट्रगान है अमर सोनार बंगला, जिसको रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है। और भारत से विभाजन के पूर्व इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, इसमें 7 करार हुए हैं। ठीक है। बांग्लादेश के साथ कृषि, कपड़ा, तकनीक, हाइड्रोकार्बन, खेल और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारत का बांग्लादेश से एक समझौता हुआ है। ठीक है। चलिए, और 55 वर्षों के बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को दोबारा खोला गया, ये हमने आपको बता ही दिया।
और 7 बड़े करार हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, आप जो स्टैटिक जीके से संबंधित तथ्य हैं वो आप इनको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको हम बता दे रहे हैं। तो यूपी में जो मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है हाल ही में, और एमएलए फंड को 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 250 तक की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, और प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना बनाई है, और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत हुई है, और अभी हाल ही में जेवर एयरपोर्ट का नाम और लोगो डिजाइन को मंजूरी मिली है, और गोरखपुर में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देश का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोला जाएगा, और देश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ? तो लखनऊ में है। और हाल ही में अभी नोएडा में सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन भी किया गया था। चलिए, छठा प्रश्न है, 2020 का गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसे मिला? तो सेल, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सीईओ अनिल कुमार चौधरी जी हैं। इसमें वर्तमान में 68,742 व्यक्ति काम कर रहे हैं। इसका मालिक कौन है? तो भारत सरकार है। 2010 में इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा भी मिला था, और ये कंपनी जो है भारत की सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, जयपुर साहित्य महोत्सव का 14वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है 19 से 21 और 26 से 28 फरवरी 2021 को किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन। आईबीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए कृष्णा जी बने हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हाल ही में भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है? तो उनका नाम है धनंजय मुंडे जी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।